दोस्तों, आप में से भूत प्रेत किसको पसंद है? मैं कहानियों की बात नहीं कर रहा, मैं असली भूतों की बात कर रहा हूँ कि आप में से किसको पसंद है कि भूत प्रेत उसके सामने आ जाए। यकीनन ऐसा किसी को पसंद नहीं होता। कहानियाँ सुनना एक अलग बात होती है, भूतों से सामना करना एक अलग बात होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं सनकी जो चाहते हैं कि भूत उनके सामने आ जाए। वो भूतों पर भरोसा नहीं करते और वो चाहते हैं कि एक बार उन्हें भूत दिख जाए ताकि कोई नई चीज़ हम भी देख पाएं। अब ऐसे ही 3 लड़कों की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं जो आपको भी अंदर तक डरा देगी और आपको एक सबक भी देगी कि भूतों से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। इनका सामना होने के बाद जो हालत होती है वो किसी से देखी नहीं जाती। ये कहानी इंदौर के रहने वाले 3 दोस्तों की है, आकाश, ईशान और मयन, जो कि एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, एक ही कॉलोनी में रहते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। वो उसी कॉलोनी में क्रिकेट खेलते रहते हैं और कई लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़ चुके हैं। लेकिन अब लोग परेशान हैं, क्या करें। शिकायत तो घर में करते हैं लेकिन ये हट ही नहीं रहे। कभी कहीं और जाकर खेलना शुरू कर देते हैं, वहाँ धमा चौकड़ी मचाते हैं। अब कॉलेज में भी सबको परेशान कर देते हैं। स्कूल में इकट्ठा पढ़े, उसके बाद कॉलेज में भी एडमिशन इकट्ठी ही करवा ली। लेकिन पूरा साल निकाल दिया मजाक करते करते, पढ़ाई तो अच्छे से की नहीं। अब एग्जाम्स आ गए थे। अब एग्जाम इतना नज़दीक आ गए थे कि उन्हें लग रहा था इस एग्जाम्स में वो पास नहीं हो पाएंगे। अब पढ़ाई नहीं की तो एग्जाम्स क्लियर कैसे होंगे। इसके बाद उन्होंने मन बनाया क्यों ना किसी एक के घर पर चलते हैं, रात को भी पढ़ना शुरू करते हैं। ज़्यादा पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन जहाँ पर ये तीनों इकट्ठा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा धमा चौकड़ी मचाते हैं। इस बार तीनों दोस्त आकाश के घर पर रुकने वाले थे। रात को 12-1 बजे तक पढ़ने वाले थे। इस तरह आकाश के पिता ने भी हामी भर दी, चलो एक कमरे में बैठे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मस्ती करेंगे, कोई बात नहीं। इसके बाद सब आकाश के घर में पहुंच गए अपनी किताबें लेकर। ये वक्त रात के 8 बजे का था। उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब दिन के वक्त वो खेल कर आए थे, शाम को भी पढ़ सकते थे, लेकिन शाम को क्रिकेट खेलना उन्हें ज़्यादा ज़रूरी लगता था और रात को सोचा पढ़ लेंगे। इसके बाद आकाश के घर पर उन्होंने 8 बजे पढ़ना शुरू किया। 9 बजे तक बोर हो गए। अब उन्हें पढ़ना इतना पसंद था ही नहीं और रात को जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ तो पढ़ा जा ही नहीं सकता। अब घर पर अकेले होते थे तो पढ़ भी सकते थे, जहाँ तीनों इकट्ठे वहाँ मज़ा करना शुरू। 9 बजे तक बोर हो गए। उसके बाद उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, करें तो क्या करें। अब 9 बजे के बाद कभी कोई किताब निकाल, कभी कोई खेलने की प्लानिंग कर, कल की बातें, कॉलेज की बातें, किसी लड़की की बातें, ये बातें करते करते 10 से 10:30 हो गए और उन्हें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। और अगली सुबह वो बहुत ज़्यादा गुस्सा। उन्हें लगा कि कल रात हम इकट्ठा भी थे, पढ़ भी नहीं पाए, सिर्फ बातों में समय निकाल दिया। अब आज की रात अच्छे से पढ़ेंगे, कल की तरह नहीं करेंगे। इसके बाद वो उस दिन कॉलेज चले गए और जब वापस आए तो आकाश के घर में एक नई चीज़ पड़ी थी जो आकाश ने अपने किसी और दोस्त से ली थी। ये था एक ओइजा बोर्ड। इसे देखते ही अब ईशान और मयन भी डर से गए थे। अबे ये तो भूत बुलाने वाला है ना, जिससे भूत वूत आते हैं। तो आकाश ने कहा, हाँ आज रात यही करेंगे, भूत बुलाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। मयन डर रहा था, ईशान भी डर रहा था, लेकिन आकाश को लग रहा था मज़ा करेंगे, अब भूत बुलाते बुलाते इसको डराऊंगा, क्योंकि तीनों को लग रहा था कि भूत तो होते ही नहीं। और आकाश सबसे ज़्यादा बेइज्जती किया करता था, जोक्स मारा करता था भूतों पर। उसे लगता था ये बस किस्से कहानियों की बात है और वो ऐसी चीज़ ले आया था जिससे भूत को बुलाया जाता था। 8 बजे उन्होंने पढ़ना शुरू किया, 9 बजे तक पढ़ाई ख़त्म की और उन्हें लगा अब कुछ नया करने की बारी है। तो उन्होंने वो ओइजा बोर्ड निकाल लिया। इसके बाद कमरे की लाइट बंद की। अब 2 मोमबत्तियाँ आकाश किचन से लेकर आ गया था। उसने ओइजा बोर्ड के दोनों तरफ 2-2 मोमबत्तियाँ लगाई। अब इसके बाद वो बड़ा सा जो ओइजा बोर्ड उन्होंने बिछा दिया। अब प्लेन चेट जो कि ऊपर रखा जाता है, जिस पर हर कोई एक एक उंगली रखता है, और प्लेन चेट के नीचे छोटे छोटे पहिए लगे होते हैं जिससे वो खिसक कर आगे पीछे होता है। अब तीनों ने उस पर उंगली रखी। इसके बाद आकाश जो बोलना चाहता था, बाकी उससे डर रहे थे, आकाश ने बोलना शुरू कर दिया, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, सामने तो आ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। अब ईशान ने उंगली हटा ली। देख यार, अब भूत बुलाएंगे, कोई ऐसा नहीं बुलाएंगे जो हमें मार दे, हम साधारण भूत बुलाएंगे। इसके बाद अब तीनों मजाक करते रहे और आकाश हर बार वो डरावना सा नाम लेता।
ऐसे लोगों का नाम लेता जिनके बारे में किंवदंतियाँ सुनाई जाती हैं, जैसे कि ब्लडी मैरी या कोई और शापित इंसान के बारे में, या कोई ऐसा जो इस कॉलोनी में बहुत बुरा था उसका नाम वो लेता जा रहा था। इस तरह से बहुत देर तक उन्होंने प्लेनचेट पर उंगली रखी, वो मस्ती करते रहे। उसके बाद उन्होंने नाम तो लिया लेकिन प्लेनचेट हिल नहीं रहा था, तो उन्हें लगा यार बहुत हो गया मजाक, अब इससे कुछ होने वाला नहीं, हम कुछ और करते हैं। इसके बाद अचानक वो मोमबत्तियाँ बुझ गई। ऐसा लगा जैसे वहाँ पर कोई हवा चली हो। मोमबत्तियाँ जल रही थी, किसी ने फूंक नहीं मारी, वो अचानक बुझ गई। इसके बाद ईशान और मयन बहुत ज़्यादा डर गए। उन्हें लगा ये आकाश ने किया होगा हमें डराने के लिए। वो आकाश को कहने लगे लाइट जला, पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। इसके बाद अब आकाश ने दोबारा से 2 मोमबत्तियों को जलाया। इसके बाद अब आकाश का चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ था, क्योंकि ये मोमबत्तियाँ उसने नहीं बुझाई थी, वो बाकियों को डरा रहा था। अब वो थोड़ा सा डर गया था। अब उसने मयन और ईशान का चेहरा देखा, वो खुद डरे हुए थे। इसके बाद फिर से उन्होंने सोचा चलो फिर से करते हैं, क्या ये दोबारा होता है देखेंगे। उन्होंने उस प्लेनचेट पर उंगली रखी थी। उसके बाद वो मोमबत्तियाँ अचानक बुझ गई, और जब वो मोमबत्ती बुझी तभी वो प्लेनचेट एकदम से खिसका था, जैसे उनमें से किसी ने बड़ी तेज़ी से हिलाया। इसके बाद तीनों डर गए, उनकी थोड़ी सी चीख निकली थी। लेकिन जब उन्होंने मोमबत्ती चलाई और पूछा ये किसने किया, तीनों मना कर रहे। अब जो 2 दोस्त थे मयन और ईशान, वो उंगली कर रहे थे आकाश की तरफ, क्योंकि आकाश ऐसा मजाक किया करता था। ईशान और मयन तो डरा करते थे। अब आकाश मानने का नाम नहीं ले रहा, तो बाकियों को और ज़्यादा डर लगने लगा। इसके बाद अब आकाश का कहना था एक बार और ट्राई करेंगे, देखते हैं प्लेनचेट हिलता है या नहीं। लेकिन बाकी 2 दोस्त कह रहे थे नहीं यार बंद कर, अभी लाइट जला, मोमबत्तियों को बंद कर। लेकिन आकाश मान नहीं रहा था। उन दोनों ने मेजोरिटी बनाई और इसके बाद वो प्लेनचेट को एक तरफ फेंक दिया। उसके बाद कहा हम ये घटिया मजाक नहीं देखने वाले, बंद कर इसे। अब आकाश क्या कर सकता था, उसने वो जो बोर्ड था उसे इकट्ठा करने की कोशिश की। तभी उसने देखा जो प्लेनचेट एक तरफ उन्होंने फेंका था वो खिसक खिसक कर बिल्कुल उस बोर्ड के करीब आ गए। उन्हें ऐसा लगा जहाँ पर उन्होंने प्लेनचेट को फेंका था पीछे अलमारी थी, उस अलमारी से किसी ने धक्का दिया हो और वो प्लेनचेट धीरे धीरे खिसक कर बोर्ड के करीब आ गया। तब वो तीनों डर गए थे, आखिर उस तरफ क्या है जिसने धक्का दिया। अब मोमबत्ती की उस तरफ ईशान बैठा था और ईशान के पार अंधेरा था, उसी तरफ प्लेनचेट फेंका गया था, उसकी टांगों के पास से खिसक कर आया था। इसके बाद उन्होंने डर कर जल्दी से लाइट जलानी चाहिए। अब उन्होंने लाइट ऑन करने की कोशिश की, लाइट ऑन नहीं हो रही। इसके बाद तो डर का माहौल और ज़्यादा था। वो मोमबत्तियाँ बंद करना चाहते थे लेकिन कैसे बुझाते, कमरे में लाइट नहीं हो रही थी। आकाश कमरे से बाहर निकला, बाहर के बटन दबाकर देखने लगा। लाइट गई हुई थी और उनके घर में इन्वर्टर भी नहीं था। उसके पापा कब से कह रहे थे कि लाइट जब ज़्यादा जाना शुरू हो जाएगी तब इन्वर्टर लेकर आएंगे। अब यहाँ पर कट बहुत ही कम लगते थे, इसीलिए उन्होंने इन्वर्टर रखा तक नहीं था। लेकिन यहाँ पर तीनों का बुरा हाल। इसके बाद आकाश को बाहर घूमते हुए लॉबी में देखकर आकाश के पिता ने कहा चलो पढ़ाई करो, बाहर क्यों घूम रहे हो, चलो अंदर चलो। उसने कहा पापा लाइट नहीं है। तो पापा ने कहा ऐसा करो मोमबत्ती जला लो, लाइट नहीं है तो मोमबत्ती जला लो या टॉर्च जला लो, टॉर्च बेसमेंट में पड़ी होगी। इसके बाद अब आकाश के पिता अपने कमरे में चले गए। इसके बाद आकाश वापस उनके पास आया और कहने लगा यार पिता तो खुद कह रहे हैं मोमबत्ती जला लो या नीचे जो बेसमेंट है वहाँ पर पड़ी होगी एक टॉर्च, वो लेकर आनी होगी। अब ईशान और मयन डर रहे थे, नहीं यार बेसमेंट में नहीं जाना, वहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें पड़ी थी, बहुत मिट्टी थी, कई मकड़े के जाले थे और ऐसा लगता था ये कोई भूतिया जगह हो। इसीलिए वो दोनों वहाँ जाने से हमेशा कतराया करते थे। वहाँ लाइट भी अच्छे से नहीं चलती थी, इसीलिए वो वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे। लेकिन अब आकाश को तो कुछ करना ही था, तो आकाश ने भी डरते डरते कहा कोई बात नहीं, हम मोमबत्ती जलाए रखेंगे। इसके बाद वो उस ओइजा बोर्ड को इकट्ठा करके उस प्लेनचेट को एक लिफाफे में डालकर एक तरफ रखा है। इसके बाद मोमबत्तियों के आसपास बैठ गए और एक दूसरे की तरफ देखते रहे। अभी अभी हुआ क्या था, क्या वो सच था या नहीं। तभी वो तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन नीचे रखी वो 2 मोमबत्तियाँ बुझ गई। वहाँ हवा नहीं चल रही थी और अचानक मोमबत्तियाँ ऐसे बुझी जैसे किसी ने फूंक मारी हो और तीनों डर गए। इस समय तक तीनों चिल्ला पड़े थे, ये डर कर चिल्लाए थे। इसके बाद अब आकाश के पिता की आवाज़ आई क्या हुआ। तो आकाश ने बात को संभालते हुए कहा कुछ नहीं, हम मजाक कर रहे थे। इसके बाद अब
आकाश के पिता चुप हुए। अब आकाश को ये डर था हम चिल्लाए हैं और पिता को ये बात बता नहीं सकते कि हमने ऑइजा बोर्ड अंदर रखा है, पिटाई पक्का होगी, हमें ऑइजा बोर्ड फेंकना होगा, हो सकता है भूत प्रेत सच में यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन वो जानते नहीं थे कोई साधारण भूत यहाँ पर नहीं आया है, ये कुछ अलग था। अब मोमबत्ती वो बार बार जलाते बंद हो जाती, बार बार जलाते कोई जैसे फूंक मार देता। तीनों एक साइड खड़े हो गए थे, वो फूंक नहीं मार रहे थे, अपने आप मोमबत्ती बंद हो रही थी। तो उन्होंने अंत में मोमबत्ती को बंद ही रहने दिया और कहा हम मोमबत्ती जलाएंगे नहीं, जब लाइट आ जाएगी अपने आप चल पड़ेगी, हम यहाँ बेड पर सो जाते हैं। इसके बाद बस 10 ही मिनट हुए थे और मयन ने चीखना शुरू कर दिया। उसने कहा यार मेरी गर्दन पर किसने खरोंचा, क्योंकि बाकी बेड के इस तरफ थे और किसी ने जो नाखून गड़ाए थे जैसे खरोंचा था गर्दन पर, वो उस साइड से खरोंचा था, वहाँ तो कोई होना नहीं चाहिए। अब मयन उठकर बोल रहा था और बाकियों को लग रहा था वो मजाक कर रहा है, लेकिन मयन गुस्से में था और उसने दिखाया सच में मेरी गर्दन से खून आ रहा है। इसके बाद उन्होंने मोमबत्ती जलाई और देखा सच में उसकी गर्दन पर खून था और तीनों ने सोचा अब हमें टॉर्च लेकर आनी होगी और नीचे बेसमेंट की तरफ जाना होगा। अब तीनों बेसमेंट में गए। एक कमरा बना हुआ था जिसमें वो सारा स्टोर रूम वाला सामान रखा करते थे। अब घर में उन्होंने ऐसा बेसमेंट बना रखी थी जिसमें सिर्फ स्टोर वाला सामान रखने के लिए ही वो कमरे बनाए थे। अब वहाँ पर वो गए टॉर्च को ढूंढने के लिए। पहली शेल्फ पर सबसे ऊपर तक हाथ पहुँचाना था। ये वो बक्सा था जिसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक का सामान पड़ा था, लेकिन उस पर हाथ पहुँचाने के लिए ये मोमबत्ती लगातार जलनी तो चाहिए। मोमबत्ती बुझ रही थी, थोड़ी देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती, थोड़ी देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती। वो घबराने से लगे थे। ऊपर तो छोटे छोटे बल्ब लगे हुए थे, थोड़ा थोड़ा देख पा रहे थे, लेकिन उन्हें टॉर्च चाहिए थी क्योंकि कुछ गड़बड़ हो रही थी और उन्हें लगा था कि गर्दन पर निशान किसने डाले हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से वहाँ अंधेरे में ही वो बक्सा नीचे उतारा। अब थोड़ी थोड़ी वो मोमबत्ती जलाते जो कि बार बार बुझ रही थी और वो बक्सा उनके ऊपर गिर गया। जैसे ही उन्होंने उस बक्से में टॉर्च को ढूंढने की कोशिश की, काफ़ी सामान था क्योंकि वो अंधेरा हो चुका था, मोमबत्ती तो बंद थी। उन्होंने दोबारा मोमबत्ती जलाई तो जो बक्से से सामान गिरा था ना, वो हड्डियाँ थी, इंसानी हड्डियाँ, इंसानी पंजा और सामान, कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो इंसानी हड्डियों से बनी हुई लग रही थी। और तीनों चीखते चीखते बेसमेंट से बाहर। इसके बाद डरे हुए कि तुम ऐसा सामान रखे हुए हो, आकाश को बोल रहे थे। और आकाश नहीं, यार यहाँ पर ऐसा सामान नहीं था। तब आकाश के पिता भी बाहर आ गए थे और वो आकाश से पूछ रहे थे आखिर हुआ क्या है, वो इतने घबराए हुए क्यों हैं। उन्होंने ये कहा कि हम बेसमेंट में गए थे टॉर्च को ढूंढने के लिए, वहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक का बक्सा है उसमें से हड्डियाँ निकली, इंसानी हड्डी। अब आकाश के पिता कह रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मोमबत्ती उन्होंने पकड़ी, उसे जलाया, बेसमेंट में गए। जैसे ही वो बेसमेंट की तरफ जा रहे थे लाइट आ गई। जैसे उन्होंने लाइट बेसमेंट की जलाई, वहाँ बक्सा नीचे गिरा हुआ और इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़ा। तब आकाश के पिता ने कहा कहाँ है हड्डियाँ जिसकी तुम बात कर रहे हो। वहाँ कुछ नहीं था, नीचे टॉर्च पड़ी थी। तो जल्दी से आकाश ने वो टॉर्च उठाई और डरते डरते पिता से कहा सच में हमने देखा। और पिता ने कहा देखो तुम भूतों की फिल्में देखते हो, मैंने कहा था ये फिल्में मत देखा करो, तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ता है। ये कहकर आकाश के पिता घूरते घूरते अपने कमरे में चले गए क्योंकि उसके दोस्त थे। अब आकाश की पिटाई दोस्तों के सामने नहीं हो सकती थी, तो उसके पिता गुस्से में अपने कमरे में चले गए। रात का वक्त हो रहा था और ऐसी हरकतें ये तीनों कर रहे थे। वो अपने कमरे में आ गए और टॉर्च को लेकर आए। दोबारा लाइट गई, तब हम टॉर्च जला लेंगे। लेकिन कुछ समय तक उन्होंने वो लाइट जलाए रखी, लाइट गई ही नहीं। उन्हें डर लग ही नहीं रहा था और वहाँ पर गर्दन पर वो निशान, इसीलिए वो थोड़ा सा डर भी रहे थे और वो बेड पर लेट गए। थोड़ी देर बाद लाइट बंद कर दी, वो छोटा बल्ब जो जल रहा था उसे जलता हुआ छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद, ये वक्त 12 बजे या 12:15 का होगा, ईशान की आंख खुली और उसने चीखना शुरू कर दिया। उसके दोनों दोस्त उठ गए। आखिर क्या हुआ? ईशान ने कहा मुझे सामने एक काला साया नजर आया। ये एक काला साया था जो बेड के बिल्कुल एक साइड रुका हुआ था। अचानक जब मैंने चीखा वो गायब हो गया। अब उन्होंने लाइट जलाई, आसपास देखा कि कमरे में कोई है या नहीं। कोई नहीं था, तो उन्हें लगा ये एक सपना होगा। लेकिन उसके बाद आकाश को वो नजर आया। जैसे ही आकाश को नजर आया, आकाश ने चीखना शुरू कर दिया और आकाश के पिता आ गए और बहुत ज़्यादा गुस्से में, तुम सोने नहीं दे रहे, बार बार चीखे मार रहे हो, दोबारा से तुम इकट्ठे यहाँ पर नहीं रुकोगे, तुम मेरे बेटे को भी इस तरह से बहका रहे हो, तीनों इतनी शरारतें करते हो, इतनी तुम्हारी कंप्लेंट आती है, आज तुमने ज़्यादा हद कर दी है।
ये कहकर आकाश के पिता अपने कमरे में चले गए और घूरते हुए गए थे। अब आकाश घबराया हुआ, सच में नजर आया था यार, मुझे भी नजर आया। ईशान ने कहा मुझे भी नजर आया था। अब मयन दोनों की बातें सुनकर समझ गया था गड़बड़ तो है। ये आइजा बोर्ड में उन्होंने भूत बुलाने की कोशिश की थी और भूत तो आया है। अब जो जो हो रहा है कमरे में, ये उस भूत के कारण ही हो रहा होगा। ये उस रात की घटना है। तब उन्हें बार बार वो काला साया नजर आता रहा। पूरी रात वो साया नजर आता रहा। वो चीख तक ना पाए और डरते रहे। उसके बाद अगली सुबह ही अब आकाश के दोस्त अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन आकाश की सेहत बहुत खराब। वो कॉलेज जाने वाला नहीं था। उसे बुखार चढ़ चुका था। रात को इतना डरे थे कि उसे बुखार चढ़ गया था, लेकिन उसे वो आइजा बोर्ड भी अपने उस दोस्त को देकर आना था। उसने फ़ोन करना शुरू कर दिया दोस्त को, तू आके ले जा। और दोस्त कह रहा तू दे जा, मैं तो तुझसे आकर लेने वाला नहीं। इस तरह से अब पूरा दिन वो बीमार रहा और जैसे ही शाम हुई घर में अजीब घटनाएं होना शुरू। उसे काला साया नजर आ रहा था, हर जगह काला साया। वो जहाँ भी अंधेरे में जाता, बाथरूम जाता, किचन जाता, उसे काला साया नजर आता। वो पानी पीने के लिए किचन गया था, काला साया देखकर उसके हाथ से कांच का ग्लास गिर गया था जो टूट गया। अब पिता ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था। वो कह रहे थे तुम्हें हुआ क्या है, कब से चीखे मारी जा रहे हो, दोस्त भी तुम्हारे ऐसा कर रहे थे, तुम भी कर रहे हो, इतना बीमार भी हो चुके हो। आकाश ने अब भी बताना समझदारी नहीं समझा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली थी और वो आइजा बोर्ड भी घर में ही पड़ा था। उसके बाद 10 बजे के करीब वो काला साया, जब वो सोया हुआ था, काला साया उसकी छाती पर आकर बैठा और उसकी आंख खुली। उसने देखा, वो डर गया। तब वो ना हिल पा रहा, ना आंखें हिला पा रहा। होता है ना हमारे साथ, कई बार हमारी नींद खुलती है, हमारे शरीर को पैरालिसिस सा हुआ होता है, हम हिल नहीं पाते, कुछ देर बाद शरीर हिलना शुरू हो जाता है। ये हर किसी की ज़िंदगी में होता है और ये आकाश के सामने भी हुआ था। लेकिन सिर्फ पैरालिसिस नहीं हुआ था, उसकी छाती पर वो काला साया बैठा था, जिसने हाथों को जकड़ रखा था, टांगों को जकड़ रखा था। और आकाश तो वैसे भी हिल नहीं पा रहा था। आकाश को लगा था आज वो गया। और इसके बाद उसने चीखने की कोशिश की, गले से आवाज़ नहीं निकली। कुछ देर बाद आवाज़ निकली, हिलता हिलता वो अपने पिता के कमरे में गया। तब पिता बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, लेकिन आकाश रोकर कहने लगा पूरी सच्चाई जान लीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। तब उसने पूरी बात बता दी, कल उन्होंने क्या क्या किया। अब आकाश ने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया था उन्हें यहाँ पर बुलाने के लिए। वो खुद घबरा रहे। उसके जो दोस्त थे उन्हें भी वो काला साया नज़र आ रहा था बार बार। और तीनों ने एक बात बताई जिससे आकाश के पिता भी बहुत ज़्यादा डर गए। रात को तीनों की छाती पर वो काला साया बैठा था, जिसके बाद उनका शरीर हिल नहीं रहा था और वो उनकी आंखों की तरफ घूर रहा था। तीनों के साथ ये हुआ था। वो डर रहे थे फ़ोन करने से कि आकाश के पिता गुस्सा करेंगे, लेकिन आकाश के पिता ने फ़ोन करवाया था उन दोनों को भी। वो रात तीनों ने बड़ी मुश्किल से गुजारी थी, बिना सोए। अब तीनों ने अपने अपने पिता को बता दिया था, इसलिए वो उनके कमरे में सोए। रात मुश्किल से निकली, लाइट जाती रही, बाहर से आवाज़ें आती रहीं, खिड़की पर खटखटाने की आवाज़ें। इस तरह की आवाज़ों में वो रात निकाली और अगली सुबह उन्होंने वो आइजा बोर्ड भी फेंकवा दिया। जिस दोस्त का था उसे भी नहीं दिया, आइजा बोर्ड फेंकवा दिया। और तीनों को लेकर आकाश के पिता एक बाबा के पास पहुंचे और वहां पर झाड़ फूंक करवाई, एक मंदिर में पूजा पाठ करवाया। और उस रात वो डरे हुए थे और तीनों को इकट्ठा एक ही जगह पर रखा गया था। अब बाकी दो के पिता भी वहां पर थे आकाश के घर में। वो रात उनकी अच्छे से गई थी। पूजा पाठ करवाने के बाद, झाड़ फूंक करवाने के बाद उन्हें ये बताया गया था ये जो आत्मा थी ये साधारण आत्मा नहीं थी और ये प्रेत आत्मा तीनों बच्चों को मार देती। अगर ये बच्चे देरी कर दे तो शायद मारे जाते। तब उन्हें समझ में आया था कि ये जो भूत प्रेत होते हैं इनसे जितनी दूरी बनाई जाए उतनी अच्छी है। और आइजा बोर्ड जो इस पर यकीन नहीं भी करते, ऐसी चीज़ को कभी घर नहीं लाना चाहिए जिस पर और कोई यकीन करता हो। भले ही आप तो पॉजिटिव हैं, आप इस पर यकीन नहीं करते, लेकिन ऐसी चीज़ जिसको सब मानते हैं कि अशुभ है, अपशगुनी है, ये शापित है, उस चीज़ को कभी घर पर नहीं लाना चाहिए। इसी के साथ भले ही आप भूतों पर यकीन ना करें, लेकिन कभी भी ये मत मांगें कि भूतों से सामना हो जाए। उनसे बात करने के लिए, अपने दोस्तों के सामने शोखी मारने के लिए ये ना कहें कि मेरे सामने आ। यही उन तीनों के लिए सबक था और वो 2 रातें उनकी ज़िंदगी की सबसे भयानक रातें थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
हमारे सब्सक्राइबर्स ऐसी सच्ची कहानियां हमें भेजते हैं और मैं इसे आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आप इसे सच मानना चाहेंगे या नहीं। लेकिन हमारे सब्सक्राइबर ये कहते हैं कि उनके साथ घटी हुई ये घटनाएं हैं और जो मुझे अच्छी लगती हैं उन्हें अच्छी तरह से प्रस्तुत करने के लिए इसमें कुछ काट छांट भी करनी पड़ती है, किसी चीज़ को एक्सटेंड करके बताना भी पड़ता है। और इसी तरह मैं ये कहानियाँ आपके सामने लाता हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल पर कुछ अलग करूं, कुछ नया लेकर आऊं, तो वो भी बताएं। आपके सुझावों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सुझाव देना ना भूलें। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ ढेर सारी कहानियाँ हैं, कुछ मज़ेदार, कुछ डरावनी, कुछ सुनकर आपको हंसी आएगी और थोड़ा थोड़ा डर भी लगेगा। तो नीचे और कई कहानियों को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।